know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? पानी की कहानी, लेखक रामचंद्र तिवारी। लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने इस पाठ में पानी के उद्भव, उसकी संरचना और उसके रूपों आदि का सुंदर चित्रण किया है। यह विज्ञान विषय पर आधारित कहानी है। इस कहानी में पानी की विभिन्न अवस्थाओं का विवरण बड़े सरल तरीके से दिया गया है। लेखक कहते हैं कि वो रास्ते पर जा रहे थे कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक ओस की बूंद लेखक के हथेली पर आ पड़ी। वो दो हिस्से में बट गई और वे दोनों हिल हिल कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी, ऐसा लग रहा था दोनों बूंदें आपस में बातचीत कर रही हो। अचानक लेखक को बूंद ने आवाज दी और जब लेखक उससे बात करने लगे तो उसने बताया वो एक ओस है। उसके इस रूप को पानी, जल के नाम से भी जानते हैं। जब ओस की बूंद ने लेखक को बताया कि वो बेर की झाड़ी से उसके हाथ पर आई है, तो लेखक ने उससे कहा कि वो झूठी है, क्योंकि बेर के पेड़ पर कोई पानी की ऊंची धार नहीं है जो वो वहां थी और लेखक के हाथ पर आ गिरी। फिर ओस की बूंद ने लेखक को बताया कि ये जो पेड़ वो देख रहा है, उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें जमीन के अंदर दूर तक फैली होती है और जड़ों के रोए बड़े निर्दयी होते हैं। वे बलपूर्वक पृथ्वी में से उस जैसी बहुत सी बूंदों को खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और ज्यादातर पानी के जो कण हैं, वो अपने अस्तित्व को खो देते हैं और उनका सब कुछ छीन जाता है। लेखक कहते हैं कि जब ओस की बूंद ये सब बता रही थी, तब उसका शरीर क्रोध और घृणा से कांप रहा था। पेड़ को पनपने के लिए पानी की जरूरत होती है। पेड़ों का जो विकास है, उसमें उन जल कणों का बहुत ही बड़ा योगदान है। बूंद लेखक को बताती है कि वो जमीन के पोषक तत्वों को अपने शरीर में घुलाकर खुशी खुशी इधर उधर घूम रही थी, लेकिन एक दिन वो एक रोए से टकरा गई। रोए ने उसे खींच लिया। अब लेखक की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अब वो ओस की बूंद के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते थे। अतः उन्होंने ओस की बूंद से आगे पूछा कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। ओस की बूंद कहती है कि फिर वो पेड़ की पत्तियों तक पहुंच गई, तो पत्तों के छोटे छोटे छेदों से होते हुए किसी तरह जान बचाकर भाग गई। उसने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही वो उड़ जाएगी। बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य, जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। वो सूर्य के निकलने तक स्वयं को बचाने के लिए लेखक से सहायता मांगती है और अपने जीवन की कहानी के बारे में लेखक को बताना शुरू करती है। बूंद कहती है कि उसके पूर्वज जहाँ से उसकी रचना हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद थी, अर्थात उस समय वो गैस के रूप में थी। फिर एक बार एक उल्का पिंड के सूर्य के पास से गुजरने से सूर्य का एक टुकड़ा उसके पीछे चला गया। वो टुकड़ा जो सूर्य से टूटा था, वो इतना भारी, इतना वजनदार था कि आकर्षण को सहन न कर सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उसी में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। ये प्रारंभ में जब बन रही थी, तब एक बड़ा आग का गोला थी। बूंद की बात सुनकर लेखक ने बूंद से प्रश्न किया कि जब वो अग्नि के रूप में थी, तो वो पानी कैसे बनी। बूंद ने बताया कि ग्रह का ताप कम होता चला गया, वो ठंडा होता चला गया और अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वो पैदा हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। बूंद ने बताया कि उसका शरीर पहले भाप रूप में था, फिर सिकुड़कर उसने बर्फ का रूप ले लिया था, तो उसका रूप और आकार छोटा हो गया था। फिर उनका शरीर बर्फ के रूप को छोड़ चुका था और अब वो पिघलने लगे थे और बहते जा रहे थे।
वो कई महीने तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से मिल गई। आगे बूंद कहती है कि जब उसकी मुलाकात गर्म धारा से हुई तो उस धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए उन बर्फ बनी बूंदों ने उसकी गर्मी सोखनी शुरू कर दी और इसके फलस्वरूप वो ओस की बूंद पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। जब बूंद समुद्र में टहलने लगी तो उसे पता चला कि समुद्र में और भी जीव हैं, और भी प्राणियों का वास है तथा समुद्र में केवल नमक भरा है। फिर बूंद समुद्र के नीचे गहराई में गई। वहां उसने कई अलग अलग प्रकार की मछलियां देखी। जब वो और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो उसने देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। बूंद आगे अपनी कहानी कहती है कि फिर वो अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर वे सभी कण पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। फिर उसने अपने साथियों के साथ पृथ्वी की जमीन के अंदर जाकर ये जानना चाहा कि उस जमीन में अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है। वे आगे बढ़े और ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था। सब कुछ तरल ही तरल था। बूंद कहती है कि उन्होंने देखा कि वहां जो चट्टानें हैं वो लाल पीली रंग की हो गई है, आग उगल रही है और बहुत प्रकार की धातुएं इधर उधर बह रही थी। अचानक वे अब ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां का तापमान बहुत ही बढ़ गया था। ये उनके लिए असह्य था। देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। फिर वो लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। बूंद बताती है कि जहां पर धरती हिल रही थी वहां से अचानक उन जल कणों और ओस की बूंद को बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। वे ऊंचे आकाश में उड़ चले। पीछे देखने पर उन्हें पता चला कि जो पृथ्वी में हलचल हो रही थी उसकी वजह से पृथ्वी फट गई। उसमें दर्रार आ गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। लेखक समझ गए कि बूंद ज्वालामुखी की बात कर रही है। ओस की बूंद ने कहा कि अब जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक और भाप का बड़ा दल मिला। वे सभी गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बारिश बनकर नीचे कूद पड़े। वे एक चट्टान पर गिर पड़े और उनके प्रहार से वो टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर धीरे धीरे जलकण ने उन टुकड़ों को रेत में बदल दिया। फिर ओस की बूंद का मन किया कि वो समतल भूमि देखे, इसलिए वो आगे समतल इलाकों में जाने के लिए एक छोटी सी जलधारा में मिल गई। बूंद लेखक को अपनी नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए कहती है कि वे कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते एक दिन बूंद एक नगर के पास पहुंची। जब ओस की बूंद नगर में पहुंची तो उसने देखा कि शहर में एक ऊंची इमारत है जहां से गंदी काली काली हवा निकल रही थी। जो ही वो उसके पास पहुंची वो अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक वो नल इधर से उधर घूमती रही। फिर एक दिन रात के समय में वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां का नल टूटा हुआ था। वो तुरंत उसमें से निकल भागी और उसे फिर से मौका मिला और वो पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते वो इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ तक की कहानी सुनाकर ओस की बूंद रुकी गई, क्योंकि अब सूर्य निकल गया था। अब उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वो बाष्प बनकर हवा में उड़ जाएंगी। ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और देखते देखते ही लेखक की हथेली से वो गायब हो गई। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तन और स्थान परिवर्तन होता है।